है। हम मौजूद हैं इस वक्त भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव सहजनी में, जहां की मेरे साथ मौजूद है तरारी विधानसभा क्षेत्र के जो भाजपा प्रत्याशी हैं कौशल कुमार विद्यार्थी जी। कौशल जी, भाजपा ने एक बार फिर एक कर्मठ कार्यकर्ता को मौका दिया है, क्या लगता है इस बार एक इतिहास बनेगा तरारी से? एकदम बिल्कुल इतिहास बनेगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में डबल इंजन की जो सरकार ने बिहार में जो विकास किया है उसका रोशनी सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ विधायक हमारे माले के वामपंथी विचारधारा के रहे हैं और आज दोनों दलों का गठबंधन है, लालू यादव का गठबंधन है माले से। ये विनाशवादी पार्टियां हैं जो बिहार को बर्बाद करने में 20 बरस पहले जो आप इतिहास में जाएंगे या इस क्षेत्र को जो बर्बाद करने वाले लोग थे, यही लोग थे, यही माले की पार्टी थी जो आज मतलब यहाँ बर्बाद हो गया था। ये पूरा भोजपुर का दक्षिणी इलाका वसांत था, वही आज उसको हम लोग उस किला को कबारने जा रहे हैं। लड़ाई दो ध्रुवों के बीच है, एक तरफ वामपंथ खड़ा है, एक तरफ भाजपा खड़ी है। विकास के कौन से मुद्दे हैं जो अभी गौन पड़े हैं? कौशल जी, अगर तरारी की जनता भेजती है विधानसभा में तो कौन सी पहली प्राथमिकता होगी? देखिए, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। कृषि के समुचित सिंचाई की व्यवस्था, समुचित भंडारण की व्यवस्था मैं जरूर करूंगा और किसानों के चेहरे पर खुशी लाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं भी एक किसान का बेटा। आपको लगता है कि किसानों को जो उचित समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, जो आज ही उनको समर्थन मूल्य अभी तक नहीं मिल पाया है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा प्रयास किया है और किसान श्री के माध्यम से हर एक किसान को साल में 6,000 रुपया भी मिल रहा है और भी उनको बृहद मतलब कृषि विपणन के द्वारा उनका भी अच्छा विकास कैसे होगा हमारी सरकार सोच रही है। और मैं यहाँ की जनता, तरारी का अगर जनता मौका देती है तो सबसे पहले मैं कृषि क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम करूंगा। कई नदियां बहती है जिसका पानी बेकार चला जाता है, कई जो आप कुंवर सिंह जमींदारी बांध कर सिंचाई का समुचित व्यवस्था होता था, उसका मैं पूरा प्रयास करूंगा कि किसानों का सिंचाई की व्यवस्था हो। कि आखिर जो तरारी के जो अगले जनप्रतिनिधि होंगे, तरारी की जो जनता है वो किसे अपने सपनों का जनप्रतिनिधि बनाकर विधानसभा भेजती है ताकि उनके सपनों को वो साकार कर सके। अपने सहयोगी सुनील केसरी के साथ चंदन कुमार, कशिश न्यूज, भोजपुर। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है जदयू के प्रत्याशी राजकुमार राय आज नामांकन किए हैं। हम इनसे जानने का एक सर ये बताएंगे कि पिछले लगातार आप इस कोरोना काल में भी सरकार का जो है इसके लिए इस बीच में आप चुनाव के लिए क्या तैयारी की है? चुनाव के लिए जो चुनाव निर्वाचन आयोग का जो नियम कायदा है उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी में हैं कि जो सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, मास्क लगा के जाना है, सैनिटाइज करना है। तो ये सब हम लोग अपने पार्टी और हम लोग भी चुनाव में जो लगेगा वहाँ तैयारी कर रहे हैं और सरकार की तरफ से भी इसकी व्यवस्था है। जनता का विश्वास पिछले कई वर्षों से आप पे रहा है और लगातार वहाँ पे विधायक भी रह चुके हैं, उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? स्वाभाविक है, जनता का विश्वास पहले भी हमने जीतने का प्रयास किया और जब से हसनपुर की वहाँ जनता ने मुझ पे भरोसा किया है उसमें हमने उनके विश्वास पे खड़ा होने का प्रयास किया है। तो स्वाभाविक है कि जनता के विश्वास पे मैंने खड़ा हुआ तो अब मौका भी आया है चुनाव में, तो जरूर जनता इस पर मेरे विश्वास पे और मैं उनके विश्वास पे खड़ा उतरूंगा। इस बार अगर विधायक बन के आते हैं तो हसनपुर की क्षेत्र की जनता को क्या देना चाहेंगे नया? हसनपुर की क्षेत्र की जनता के लिए जनता का जो डिमांड होगा, जो सरकार में जहां लगेगा कि ये काम होना चाहिए, जो नहीं हुआ है उस क्षेत्र में उसको हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे। की जनता के लिए लगातार जो विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ है और फिर अगर जनता का भरोसा अगर मिलता है, विश्वास मिलता है तो ये अगर क्षेत्र में विधायक बन के आते हैं तो जो बचा हुआ विकास है उसको पूरा करेंगे। रोसड़ा से रंजीत मिश्रा, कशिश न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण को लेकर नामांकन शुरुआत हो गया है और विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के विधायक है रामबालक सिंह नामांकन करने जा रहे हैं। हम उससे सर बताएंगे कि इस बार जो है कोरोना काल है, चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार हम लोग जो भी कार्यक्रम करेंगे
नॉमिनेशन करें। माननीय मुख्यमंत्री विकास शासन मेला करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार पूरे चुनाव कैंपेन करेंगे। 10 साल से आप जो है तो लगातार इस क्षेत्र में लोगों की सेवा करते आए विधायक तो आपको लोगों ने बनाया है, उसको किस नजरिया से देख रहे हैं आपने अपने नजरिए? विभूतिपुर में हम 10 साल से सबसे पहला मेरा नेतृत्व में अमन चैन स्थापित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हमने चहुमुखी विकास किया है। जनता विभूतिपुर की जनताओं के लिए नया क्या था आपके लिए? जिन पंचायतों में कोई स्कूल विद्यालय नहीं बना है उसको हम बनवाने का काम करेंगे। हर एक पंचायत में बच्चों को खेलने के लिए, छात्र छात्राओं को खेलने के लिए, बूढ़े जवानों को, नौजवानों को बैठने के लिए हर एक पंचायत में हम जिस तरह सिंधिया घाट में हम गार्डन बनाए, इसी तरह हम पूरे विभूतिपुर के हर पंचायत में गार्डन बनाएंगे। शिक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ करेंगे। इन्होंने जो कहा है कि अगर इस बार जनता का अगर लोगों का सहयोग मिलता रहा तो फिर और भी विकास हम करेंगे। तब तक मुझे और मेरी टीम को दी जाएगी 200 से रंजीत मिश्रा। हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुर जिले के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू प्रत्याशी सुषुमलता जी। इनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय हम देना चाहेंगे। भोजपुर जिले के दावा पंचायत के मुखिया हैं और एक आदर्श पंचायत है दावा पूरे बिहार में, एक तरह से कहें तो आदर्श पंचायत के रूप में जाना जाता है और विकास के नए नए जो आयाम है उसको गढ़ने का लगातार इस मुखिया जी ने काम किया है और अब इस बार जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर अपना भाग्य आजमाने जगदीशपुर विधानसभा में आई हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या विजन है जगदीशपुर को लेकर के। आप प्रत्याशी हैं जगदीशपुर से जेडीयू की, एक रोल मॉडल बनाया है आपने अपने विधानसभा पंचायत को, क्या लगता है जनता इस बार बेचती हो तो वही रोल मॉडल अपनाया जाएगा जगदीशपुर में? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि मैं उसी रोल मॉडल और उसी के तहत यहाँ तक पहुँची हूँ, जनता का सपोर्ट उसी रोल मॉडल को देखते ही हुआ था, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि जिस तरीके से पंचायत को एक रोल मॉडल बनाया उसी तरीके से विधानसभा को भी एक रोल मॉडल बनाने की कोशिश करूँ। कई काम बाकी है, रेलवे लाइन से जोड़ने की बात हो, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल का और दर्जा दिलाने की बात हो, किसानों की समस्या हो, तो या फिर मेडिकल कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, बहुत पिछड़ा हुआ अभी पढ़ाई के मामले में भी जगदीशपुर है, उस पर क्या होगा फोकस आपका? अभी रिसेंट में आप देखेंगे ककिला में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बना हमारी सरकार के ही उसमें, और मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एजुकेशनल सेंटर्स बने और हमारी तरफ से जो भी प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं खुद भी एक प्रोफेशनल अपने आप को मानती हूँ, तो प्रोफेशनली ही काम करूंगी, तो मैं कोशिश करूंगी कि जो भी प्रोफेशनली जगदीशपुर के लिए बढ़िया हो उस चीज़ में हम लोग जरूर ध्यान। मुखिया जी पंचायत से निकलकर विधानसभा में अब जा रही हैं, लड़ाई किसी से है या फिर कहीं कोई लड़ाई में नहीं है? जब आप किसी क्लास में एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे लोग आपके कॉम्पिटिटिव होते हैं, लेकिन बिल्कुल हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर मानती हूँ कि अभी हम लोग 18 प्रत्याशी हैं और जिसमें मैं एक अकेली महिला हूँ, तो मेरे लिए तो वो बाकी लोग चैलेंज है, लेकिन मैं ज़रूर जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन लोगों के सपोर्ट से मैं यहाँ तक आई हूँ। सहयोगी सुनील के साथ मैं चंदन कुमार, कशिश न्यूज़ भोजपुर। बिहार में जो है जैसे जैसे चुनाव की तारीख अब नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे जो है सियासी पारा चढ़ तो रहा है, प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन जो है वो बढ़ने लगी है। इस वक्त हम मौजूद हैं संदेश विधानसभा में और संदेश विधानसभा में हमारे साथ मौजूद हैं एनडीए के प्रत्याशी जो कि जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, विजेंद्र जी। विजेंद्र यादव जी से ही पूछेंगे कि इस बार एनडीए की ओर से आपको प्रत्याशी बनाया गया है संदेश विधानसभा में, क्या होगा चुनावी मुद्दा इस बार? चुनावी मुद्दा तो पहले से भी विकास था, इस बार भी विकास है और इस क्षेत्र के 10 बार हम एमएलए रह चुके हैं और काफ़ी विकास 10 बरस मतलब 2 बार होता है, विकास कर चुके हैं। ये इधर देखिए, ये यात्री सेठ चौतरा और कृष्ण भगवान का मूर्ति हमारा ही बैठाया हुआ है और गांव में रोड टूटा फूटा था तो मेरा ही बनाया हुआ है, कब्रिस्तान गांव में घेराबंदी मेरा ही किया हुआ है, मदरसा भी बनाए हैं कितना अपने से, कई बड़े बड़े पुल पुलिया बनाए हैं। और जो भी इस क्षेत्र में, ये तो नक्सली क्षेत्र था, जब हम आए तो
अमन चैन शांति का वातावरण हमने कायम किया। पहले लालटेन जला रहे थे आप, अब तीर चला रहे हैं चुनाव में, तो लालटेन से तीर तक का सफर जो है बीच में कंफ्यूजन होगा क्या? लालटेन से तीर में हम आए हैं तो पिछला बार तो आप देखे होंगे गठबंधन तीर से हुआ था लालटेन का, तो फिर इस बार किस कारण से गठबंधन नहीं है ये तो लालू जी बताएंगे, नीतीश जी बताएंगे, लेकिन विकास में हमको लगा कि विकास में बाधक बन रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी और उनके सुपुत्र तेजस्वी जी, इसके चलते गठबंधन टूट गया। और फिर जहां थे एनडीए में भाजपा के साथ गठबंधन फिर हुआ है और काफ़ी चारों तरफ जीत हो रहा है और इस बार एनडीए का सरकार। अच्छा, क्षेत्र में भी लोग हैं या जो विपक्षी दल के लोग हैं उनका कहना है कि विजेंद्र जी जो है वो परिवारवाद की पॉलिटिक्स करते हैं। हम परिवारवाद के अगर पॉलिटिक्स करते तो फिर चुनाव थोड़े ही लड़ते। वो परिवारवाद कर रहा है राजद के लोग कि उसको टिकट दिए, और वो जब केस में फंसा तो उसके पत्नी को दिए, फिर 5 वर्ष के बाद उसको बेटे के देंगे। मेरा बेटा तो राजनीति में है भी नहीं आज तक, मेरा बेटा तो जहाज उड़ाता है और छोटा बेटा लायर है, वकीली करता है। और हम बोल दिए हैं बेटों को कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक राजनीति में तुम लोग को नहीं आना है। कैमरा पर्सन सुनील व सहयोगी चंदन के साथ कशिश न्यूज के लिए श्रीकांत। नवादा के रजौली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक पे भरोसा जताया और बीजेपी के पूर्व विधायक कन्हैया कुमार हमारे साथ हैं। कन्हैया जी, आपको एक बार फिर पार्टी ने आप पे ऊपर भरोसा जताया है, किस भरोसे के साथ फिर आप चुनावी मैदान में उतरे? देखिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह गरीबों की सेवा की, जिस तरह राष्ट्र की सेवा की और हमारे एनडीए गठबंधन के रूप में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, हमारे नेताओं ने जिस तरह से एक रचना बनाई बिहार के विकास के लिए, वो विकास दिख रहा है। 15 साल बनाम 15 साल के मुद्दे पर हम ये कहना चाहेंगे कि 15 साल कि पिछले 15 साल का हम दूसरे को दोषारोपण नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि साहब 15 साल में हम लोगों ने काम किया, हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन ने काम किया है, जो काम दिख रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल के सवाल पर हो, चाहे किसान के विकास के सवाल पर हो, चाहे पुल पुलिया के सवाल पर हो, चाहे स्वास्थ्य चिकित्सा के सवाल पर हो, चाहे शिक्षा के सवाल पर हो, उन सारे मुद्दों पर हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया। अब की बार अगर जनता आपके ऊपर भरोसा जताती है तो कि कौन से ऐसे खास मुद्दे या कौन से ऐसी आपको लगता है कि ज़रूरत है इस क्षेत्र के लोगों को जो आप पूरा करेंगे? देखिए, इस बार अगर हमें भरोसा हमारे परिवारों को हम पर रहा, अगले बार भी 2010 से 15 तक भरोसा हम पर काफ़ी था, श्रद्धा हम पर काफ़ी था और उन्होंने भारी जीत दिलाई थी। इस बार भी वही पूरे घटना चक्र फिर से दोहराया जा रहा है। सभी परिवारों के बीच उत्साह है और काफ़ी समर्थन मुझे मिल रहा है। इस बार मेरा साफ उद्देश्य है और साफ मेरा संकल्प भी है कि हमारे रजौली विधानसभा में 3 प्रखंड पड़ते हैं, रजौली, सिरदल्ला, मेस्कौर, और ये काफ़ी ऐसे प्रखंड हैं जहां पर विकास का काम बहुत कम हुआ है। बीच में मेरे नहीं रहने के कारण भी विकास काफ़ी अवरुद्ध है। जिस लकीर को हमने खींचा था, मैं बड़ी आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, वो लकीर ही मात्र आज दिखती है, उसके आगे कोई लकीर खींच नहीं सका। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारा डीह रजौली और रजौली अगर बीच में एक पुल बन जाए तो डीह रजौली पहुंच जाएगा। ये हम परिवारों को बताना चाहते हैं और इस बार का हम संकल्प लेते हैं। हम आश्वासन नहीं दे रहे हैं, ना ही तो परिवारों को कुछ कहने के लिए हम आए हैं। हम स्वयं अपना संकल्प मीडिया के सामने रख रहे हैं कि अगर कन्हैया कुमार विधायक बना तो ये पुल का निर्माण पहली प्राथमिकता होगी। इसके लिए हम विधानसभा में आवाज उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पिछले चुनाव में एक साथ नहीं थे, लेकिन इस बार फिर एक साथ हैं, दोनों आदमी एक साथ एनडीए गठबंधन में। तो आपको क्या लगता है कि जो पिछले चुनाव में जो कमी रह गई थी वो इस चुनाव में पूरा हो जाएगा, क्योंकि मोदी और नीतीश दोनों एक साथ हैं? देखिए, मोदी जी और नीतीश जी हमारे दोनों आदरणीय नेता हैं। एनडीए गठबंधन का मतलब ही होता है बिहार में नीतीश जी और देश में मोदी जी, और दोनों का समन्वय इतना अच्छा है जिसके चलते बिहार चल पड़ा है। आने वाला समय में बिहार का विकास होगा और साफ नीतीश जी
कहते हैं ये डबल इंजन की सरकार होगी, बिहार में हम रहेंगे और केंद्र में मोदी जी रहेंगे और मोदी जी पारदर्शी हैं। उन्होंने कहा है कि हम बिहार को सराखों पर रख करके बिहार के सभी परिवारों को दुखों के पीड़ा से हम अवगत हो चुके हैं। इसलिए आने वाला समय में जब सरकार हमारी बन जाएगी तो बिहार हमारे सराखों पर होगा और जितना भी बिहार के विकास में जो भी हमें फंड और राशि मुहैया करानी होगी हम खुल करके बिहार का विकास करेंगे। से उम्मीद के साथ ये वोट मांगने के लिए उतर रहे हैं कि अगर इनको कन्हैया कुमार को जनता मौका देती है तो दोबारा इस क्षेत्र के लिए विकास के लिए काम करेंगे। कैमरामैन ऋषभ के साथ मनीष आनंद, रजौली। हम इस समय कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा में हैं, जहां मोहनिया विधानसभा के बीजेपी विधायक निरंजन राम जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो कशिश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 15 सालों से लगातार विकास की बातें हो रही हैं, आप जनता के बीच विकास के मुद्दे को लेकर जाए, इस बार क्या कुछ नया रहेगा या किस मुद्दे पर चुनाव? देखिए, अब की बार का जो चुनाव है, ये चुनाव 15 साल बनाम 15 साल की जो चर्चा किया विपक्ष के लोगों ने, हम लोग उसी चर्चा पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जो बातें माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को कहा था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हम लोग अच्छे से उसका पालन करने का काम किया है। और जनता का मूल विषय ही होता है उसका विकास। विकास का कोई अंत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम अगले 5 साल में विकास का काम किया और आगे विकास के काम अब हम लोग नहीं करेंगे या विकास पर चर्चा नहीं करेंगे। विकास के लिए ही जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो आगे बहुत से काम पड़े हैं जो जनता की आवश्यकता है, तो हम लोग आगे उसी को पूर्ति करेंगे। और हम लोग पुनः इस चुनाव में उसी मुद्दे के साथ जा रहे हैं जो पहले के मुद्दे हमारे थे। विकास पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। विकास की बात है, किस क्षेत्र में अगर विकास की बात करें तो विपक्षी कह रहा है कि किसी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। देखिए, विपक्ष का काम है कहना, और विपक्ष जब चश्मा बदलेगा तो उसे दिखाई देगा विकास। आप सड़कों के बारे में आप देख सकते हैं, आप विद्यालय के बारे में आप देख सकते हैं। शिक्षकों की बहाली हुई, पूरे विद्यालय में शिक्षक नहीं थे और उसको नीतीश कुमार जी ने ठीक किया। और स्वास्थ्य के बारे में आप देख सकते हैं कि कल हॉस्पिटलों में मरीज नहीं जाया करते थे, आज डॉक्टरों की इतनी परेशानी हो जाती है कि मरीज को संभाल नहीं पा रहे हैं। सभी दवाएं मिल रही हैं। सांप और जो काटने का और कुत्ते काटने का जो इंजेक्शन नहीं मिलता था, आज पूरा हमारे हॉस्पिटल में भरा रहता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, हम लोग सड़कों के क्षेत्र में काम किया है। बिजली हम 24 घंटा देने लगे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, विपक्ष की बात करें, तो उनका कहना है कि भ्रष्टाचार और इस बार रोजगार के मुद्दे को लेकर विपक्ष चल रहा है, तो इससे कितना असर पड़ा? क्योंकि रोजगार, अरे भाई, आप देखे होंगे जो भ्रष्टाचारी आज भी जेल में हैं, अब वो लोग कर रहे हैं भ्रष्टाचार की बात। जिनका पूरा कार्यकाल ही भ्रष्टाचार में रहा है, जिनका मुखिया ही उसी के दंड के भागी हैं, वो जेल में हैं और वो लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैं जब चुनाव लड़ा है, मैं हर वर्ग का समान प्यार मिला मुझको, हर वर्ग के लोगों ने हमें कम बेश वोट दिया है और अब की बार उससे ज़्यादा वोट देने जा रहे हैं लोग। तो जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं इस बार? मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। और हम आपको मोहनिया से ही नहीं, हम कैमूर जिला के लोग बहुत संघर्ष का जब समय था तो चारों सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में गई थी और यहाँ की जनता पुनः चारों एमएलए को जिता करके बिहार विधानसभा में भेजने का काम करेगी। ये हमारे साथ मोहनिया विधानसभा के बीजेपी के विधायक निरंजन राम जी थे। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि एक बार फिर कैमूर जिले के चारों सीट एनडीए के ही खातों में जाएगी। कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा से कशिश के लिए अजय कुमार सिंह। इस वक्त हम मौजूद है राजगीर विधानसभा क्षेत्र में। जदयू ने इस बार कौशल किशोर उर्फ मणिकांत जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बताया जाए किस रूप में यहाँ की जनता आपको देख रही है? राजगीर की जनता मेरे पिताजी के प्रतिछाया के रूप में देखती है और उनके कार्यकाल में जो उनका व्यक्तित्व रहा उसको याद करती है। इस बार नीतीश कुमार ने आप पर भरोसा जताया है, तो कितना उनके भरोसा पर खरा उतरेंगे आप? मैं 100% प्रयास करूंगा कि उनके भरोसा पे सर खरा उतरे। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं तो किन किन वर्गों का आपको मिल रहा है समर्थन? लगभग सभी वर्गों का समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, दलित, बैकवर्ड सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। पसंद कर रहे हैं। पिताजी यहाँ भाजपा से प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन आप जदयू से पहली बार प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। नीतीश जी ने मुझ पर भरोसा जताया है और उनके भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा
पिताजी तो बीजेपी में थे और किसी कारणवश ये राजगीर विधानसभा का सीट बीजेपी से जदयू में चला आया, इसलिए जदयू में आकर के चुनाव लड़ना है। कुमार ने राजगीर के लिए बहुत सा काम किया है, जैसे जूस सुखारी का निर्माण कराया जा रहा है, फिल्म सिटी का भी निर्माण कराया जा रहा है, तो आगे इस कार्यों को किस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर उसका सही ढंग से काम हो सके? लॉ एंड ऑर्डर की बात है, मुख्यमंत्री जी का यह गृह जिला भी है और इस अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। ये बताइए, चुनाव में मुकाबला किससे होगा आपका? आज मैं पहला प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया हूं, आगे देखते हैं और कितने लोग दाखिल करते हैं। नीतीश कुमार ने राजगीर में कई डेवलपमेंट के कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों की भी देखरेख करने की जिम्मेदारी उठाई है और यहाँ की जनता इनको समर्थन दे रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ राजकुमार मिश्रा, कशिश न्यूज, राजगीर। मंत्री श्रवण कुमार ने फिर से एक बार नामांकन का पर्चा दाखिल किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से इन पर एक बार भरोसा किया है। मंत्री जी, इस बार क्या मुद्दा होगा? इस बार मुद्दा हमारा है न्याय के साथ विकास का, 7 निश्चय 2 लागू करने का, हर नौजवानों को काम देने का और बड़े पैमाने पर विकास और तरक्की का और हर खेत को पानी पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। इसको मुख्यमंत्री जी फिर से आप पर भरोसा किए हैं? नीतीश कुमार जी सब पर भरोसा करते हैं और जिन पर भरोसा करते हैं वो बिल्कुल खरे उतरते हैं और आने वाले चुनाव में 200 सीट हम लोग जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। तो ये थे मंत्री श्रवण कुमार जी, जो जिन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में 200 सीट जीतकर हम लोग सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भरोसा पूरी तरह से खरा उतरेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ राजकुमार मिश्रा, कशिश न्यूज, नालंदा। हम पहुंचे हैं सकरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जदयू के जो है अशोक चौधरी जी, उनके पास पहले वर्तमान में काटी के विधायक निर्दलीय जीत चुके हैं। इस बार सकरा से इनको पार्टी ने जिम्मेवारी दी है। हम जानना चाहेंगे कि सकरा की जो स्थिति है विकास के मामले में, वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, बाढ़ग्रस्त है। पहले आपका जो 5 मुद्दा होगा देखो, सकरा विधानसभा जो है कि पूसा कृषि कॉलेज से सटा हुआ है और फिर भी कृषि के क्षेत्र में सकरा के लोगों को जो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला है। कृषि पर अब जीतते हैं तो पहला प्राथमिकता मेरा कृषि पर होगा। देखिए, अगर अब मेरा सरकार बनता है तो सरकार में जाएंगे तो पहले बाढ़ की समस्या पर मैं जोर मारूंगा और इस चीज़ को मैं सदन में उठाने के काम करूंगा। हम हर संभव बाढ़ को रोकने के लिए जो उपाय होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। कशिश न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार। पहले चरण के चुनाव के लिए अब कैंडिडेट को सिंबल भी मिल चुका और जितने भी उम्मीदवार हैं वो अब चुनावी मैदान में अब पूरी तरीके से जुट गए हैं इस लड़ाई को जीतने के लिए। ऐसे ही एक निर्दलीय प्रत्याशी आज हमारे साथ हैं, प्रेमा चौधरी रजौली से विधानसभा की उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ रही हैं और एक युवा चेहरे के रूप में इन्हें देखा जा रहा है क्षेत्र में। प्रेमा जी, आप चुनावी जिला परिषद की सदस्य तो रह चुके हैं, लेकिन जो विधानसभा चुनाव आप पहली बार लड़ रही हैं, तो क्या आप अपने लिए एजेंडा सेट करके जा रही हैं कि इस चुनाव में कैसे आप जनता को अपनी ओर आकर्षित करेंगे? देखिए, हमारा तो हम कभी सोचे ही नहीं थे कि हम निर्दलीय आएंगे, क्योंकि इस बारे में हम नहीं सोचे। लेकिन हम बहुत टिकट के लिए प्रयास किए राष्ट्रीय जनता दल से, लेकिन नहीं हो पाया। पता नहीं लालू जी और तेजस्वी जी का क्या मजबूरी था कि हमें टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन ये निर्णय मेरा अकेले का निर्णय नहीं हुआ है। मैंने जनता से बात रखा और उनको मैं यही बोली कि आप लोग क्या चाहते हैं। उनका निर्णय हुआ कि प्रेमा जी आप मैदान में उतरिए, हम लोग आपके साथ हैं। इसलिए मेरा फैसला हुआ और मैं निर्दलीय आई। किस खास मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? रजौली की कौन सी ऐसी समस्या है जो आपको लगता है कि अगर आपको जनता चुनती है तो उसको आप पूरा करेंगे? देखिए, पहला हमारा प्राथमिकता शिक्षा पर होगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी साधन है जिसको पाकर गरीब से गरीब व्यक्ति उच्च से उच्च पद पर जाकर अपने समाज का विकास कर सकता है। आप देख रहे हैं कि रजौली विधानसभा में एक भी कॉलेज डिग्री नहीं है, जिससे बहुत सारे महिलाओं को बाहर जाने में सोचना पड़ता है। अगर यहाँ डिग्री कॉलेज होगा तो महिलाओं को बाहर जाने में कोई समस्या नहीं होगा। किस तरीके का मुकाबला देख रही हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हमारे लिए हमारी जनता सब कुछ है। हमारे लिए हमारी जनता स्टार प्रचारक है
और मैं जनता जनार्दन होता है, जनता भगवान होते हैं, जनता मालिक होता है, और जब वो हमारे साथ हैं तो मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये थी प्रेमा चौधरी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे, और इनका कॉन्फिडेंट ये है कि वो अपने टक्कर में किसी को मान रही हैं। हालांकि शिक्षा के मुद्दे पे वे चुनावी मैदान में कूद गई हैं। अब देखना ये होगा कि इसका परिणाम क्या निकल के आता है। कैमरामैन ऋषभ के साथ मनीष आनंद, कशिश न्यूज़, रजौली। मैं इस वक्त जो है महागठबंधन के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके कार्यालय में मौजूद है। आपका जो चुनावी मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर के आप जा रहे हैं? सुल्तानगंज का विकास, शिक्षा और भागलपुर और सुल्तानगंज का खास तौर से विधि व्यवस्था, गिरती विधि व्यवस्था मेरा मुख्य मुद्दा है। इसी मुद्दे को लेकर हम चुनावी संघर्ष में हैं। सर, महागठबंधन की ओर से आपको उम्मीदवार घोषित किया गया और जो आपके घटक दल के जो प्रत्याशी समर्थक हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनका क्या समर्थन मिल रहा है, किस रूप से मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है? सर, महागठबंधन के जितने कार्यकर्ता हैं उनके सहयोग के अलावा उन लोगों का भी समर्थन मिल रहा है जो मुझे जानते हैं कि मैं समाज के अंतिम पदान पर बैठे लोगों के लिए संघर्ष करता हूं। मैं किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं करता। मैं उन सारे कार्यकर्ताओं पर विश्वास करता हूं जो सामाजिक न्याय के समर्थक हैं, जो दबे कुचले को बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ एक मुद्दा सर बहुत दिनों से है और हर राजनीतिक दल, हर उम्मीदवार चुनाव के वक्त यह कहते हैं कि सुल्तानगंज को अनुमंडल का दर्जा या अनुमंडल स्तरीय जो व्यवस्था होनी चाहिए सुल्तानगंज में, उनको लेकर के बात करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद शायद वह भूल जाते हैं या तो वह कहीं और दब जाते हैं। उसको लेकर के आपकी क्या राय रहेगी और आगे इसका क्या परिणाम आएगा? सुल्तानगंज मीटिंग ये समाज चुनाव के बाद सुल्तानगंज और शाहकुंड के आवाम जनताओं के साथ बैठ के बात करूंगा, और उसके बाद जो सामाजिक एक निर्णय होगा उस पर जो भी इशू होंगे उस इशू पर आंदोलन किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में सर जो बदलाव होनी चाहिए थी, या वो 15 सालों में हुआ और आगे होने की उम्मीद रखते हैं? सर, 15 साल में तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ। मैं तो यहीं पढ़ा लिखा हूँ। आज भी आदर्श मध्य विद्यालय जो सुल्तानगंज के अवस्थित है उसकी स्थिति वही है, कृष्णानंद हाई स्कूल की वही स्थिति है। शिक्षा का स्तर और भी नीतीश कुमार की सरकार में गिरा है, बढ़ने की आवश्यकता थी, वो गिर गया है स्तर। ललन यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि स्थानीय मुद्दा होगा और शिक्षा रोजगार को लेकर के हम लोगों के बीच जा रहे हैं, मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, उन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कशिश न्यूज़, डब्लू कुमार, सुल्तानगंज।